सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी के शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ने मंच पर भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल उड़ाया और फिर उनके पैर छुए। इसके बाद माखनलाल सरकार ने देर तक प्रधानमंत्री को गले लगाए रखा। बता दें कि पीएम ने जिस भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए हैं, उनको 1952 के कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तिरंगा फहराने के लिए गए थे। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सुवेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणित और अशोक कीर्तनिया खुदीराम टूडू का नाम शामिल है। समारोह के आखिर में एक पल ऐसा भी आया जहां पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया। वे मंच पर घुटनों के बल बैठे और जनता को प्रणाम किया। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, पश्चिम बंगाल में जो सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई हाइलाइट्स देखे गए और इसमें एक मुख्य हाईलाइट जो देखा गया, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, वो ये कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जनता का आभार जताया कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने अपना परचम लहराया पश्चिम बंगाल में। देखिए, पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार का जनता का आभार इस प्रकार से किया है। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जनता का आभार व्यक्त किया है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ और जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आपको याद होगा जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बनकर संसद पहुँचे थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर झुककर नमन किया था कि संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, करोड़ों लोगों की आवाज़ यहाँ पर उठाई जाती है। तो ये उनका अपना एक अभिवादन का तरीका है जो बाकी राजनेताओं से उनको अलग करता है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कोई एक नेता कोई छोटा भी चुनाव जीत जाता है तो वो एक उसमें इतना आगू आ जाता है कि वो अपनी पब्लिक को भी देख से बात नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर इस प्रकार से एक नज़ीर पेश करते हैं। दूसरा, आपने जो जिक्र किया उनके जो वयोवृद्ध उनके कार्यकर्ता हैं सरकार, जिनका उन्होंने सम्मान किया, क्योंकि वो जो जनसंपर्क के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके साथ उन्होंने उस कश्मीर यात्रा में साथ गए थे उनके, जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तो उनके दौर के वो इकलौते संभवतः कार्यकर्ता बचे और बंगाल से आते और लंबे समय तक वो बीजेपी के लिए काम करते रहे। तो उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया मंच से कि बीजेपी अपने उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भुलाती है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया हो, पार्टी को आगे बढ़ाया हो और आज पार्टी को इस स्थिति में ले आए हैं कि वो 2 सांसदों की पार्टी अब बढ़कर तीसरी बार लगातार सत्ता में आ गई है। एक और हमने देखा कि जब जो बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा में जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से भी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के बाद मुलाकात की थी। तो एक पूरी तरह से एक संदेश है कि जिन लोगों ने लगातार पहले वहाँ कम्युनिस्टों के साथ, फिर बाद में तृणमूल कांग्रेस के साथ लोहा लिया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जाने गंवाई है, हज़ारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, झूठे मुकदमे उन पर कायम हुए, गोलीबारी की घटना हुई, उनके कई को परिजनों के साथ रेप लूट की घटना हुई, डकैती हुई। लेकिन इसके बाद भी उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा है कि पार्टी ने वहाँ एक बम्पर जीत हासिल की है और 294 में से 207 सीटें जीतकर एक बड़ी मेजोरिटी हासिल की है। तो एक मैसेज देने का प्रधानमंत्री का अपना तरीका है जो उन्होंने अलग अलग माध्यम से आज एक ही मंच पर अलग अलग तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, और कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण समारोह काफी ऐतिहासिक भी माना जाता है। ममता बनर्जी के अभेद किलों को भेद कर बीजेपी ने अपना परचम पश्चिम बंगाल में लहराया है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दौरान सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बांग्ला में ईश्वर के नाम की उन्होंने शपथ ली है।